हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 प्लस। देखिए क्वेश्चन आपको दो टाइप का दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ही नंबर रिपीट करता है। 1/2 है तो सिर्फ 2 ही आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 दो नंबर है, तो ये ध्यान रखना जरूरी होता है। y इज इक्वल टू क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये डॉट डॉट का मतलब ये अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और ध्यान से देखिए यहाँ से ये वापस से y का वैल्यू है, इसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और ये पूरा वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया y से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इंटू 2 6 प्लस 2y प्लस 1/3 प्लस y, और ये चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 प्लस 2y, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 2y, 7 प्लस 2y। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7y प्लस 2y स्क्वायर, 7y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे स्प्लिट तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, y इज इक्वल टू माइनस बी नेगेटिव ऑफ 6 प्लस माइनस रूट ओवर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 2 जा 6, 6 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, नेगेटिव ऑफ 24, तो ये हो जाएगा प्लस 24 डिवाइड बाई 2 है, 2 2 जा 4। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है हमें y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट 60 डिवाइड बाई 4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग -6 प्लस माइनस ये 2 रूट 15 है डिवाइड बाई 4, कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 15/2। देखिए इसके बाद भी हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए दो वैल्यू है y का। फर्स्ट वैल्यू है -3 प्लस रूट 15/2, और दूसरा वैल्यू है -3 माइनस रूट 15/2। कभी कभी ये दोनों वैल्यू गिवन होता है और लिखा होता है इधर a और b और a और c ऐसा लिखा होता है, लेकिन ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ये भी हमारा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब इसका पूरा वैल्यू नेगेटिव है, जबकि हमारा क्वेश्चन में नेगेटिव साइन कहीं नहीं था। देखिए क्वेश्चन में नेगेटिव साइन कहीं पे भी नहीं है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला टर्म सेकंड वाला पार्ट ये एलिमिनेट हो जाएगा। -3 और -15 दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब फाइनल रिजल्ट नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आना चाहिए -3 प्लस रूट 15/2, -3 प्लस रूट 15/2। देखिए डी रूट 15 माइनस 3/2। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है उससे, बिकॉज यहाँ पे एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव होता तो बहुत इजी होता क्वेश्चन, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव होता या सिर्फ नेगेटिव होता तो क्वेश्चन बहुत इजी होता। कुछ नहीं करना था, एक बार स्क्वायरिंग कर देना था, वो मैं करके पहले बताता हूँ। अगर ये पॉजिटिव होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अगर ये क्वेश्चन होता है तो कैसे सॉल्व करता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वाला रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे 4 प्लस और x, ये पूरा x से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, x का वैल्यू शायद 12 आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है।
इसमें क्या है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग भी करेंगे तो 2 बार करना होगा और ये 4th पावर आ जाएगा x⁴। तो ऐसे क्वेश्चंस को रेंज से सॉल्व करते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो जाए लेकिन बहुत लेंदी होगा वो, तो इसको रेंज से सॉल्व करते हैं। रेंज से कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। x = 4 + 4 - 4 + 4 और ये अप टू इंफिनिटी। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अगर आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x² का वैल्यू 4 + समथिंग और दूसरा बार जब स्क्वायर करेंगे x⁴ का आपको वैल्यू मिलेगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। तो ऐसे क्वेश्चन को रेंज से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। x का जो वैल्यू है आप यहां से समझिए, 4 + समथिंग रूट के अंदर फर्स्ट वाले रूट को, जो सबसे बड़ा वाला रूट है उसको ध्यान से, 4 + समथिंग है और इस समथिंग का जो वैल्यू कुछ भी आए यहां से वो यहाँ पे ऐड होने वाला है। इसके बाद जो भी वैल्यू देगा वो हमारा 4 में ऐड हो जाएगा। मतलब 4 + समथिंग का जब आप रूट निकालेंगे तो जो भी आए वैल्यू वो 2 से तो ज्यादा होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को रेंज से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 + सबसे बड़ा स्क्वायर रूट आपको देखना, फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट आपको देखना, 4 + समथिंग और समथिंग का वैल्यू जो भी है वो जाके 4 में ऐड होगा। 4 का रूट होता है 2, तो 4 + समथिंग का रूट जो भी होगा वो 2 से ज्यादा होने वाला। मतलब x का मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, x विल बी ग्रेटर देन 2। ये समझ में आ रहा होगा, x जो भी होगा 2 से ज्यादा होगा, बिकॉज 4 का रूट 2 होता है, 4 + समथिंग का हम रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखते कुछ एलिमिनेट हुआ है क्या, 2 से ज्यादा होना चाहिए। कुछ अगर एलिमिनेट हुआ तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। कोई ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, ये तो 3 हो सकता है आंसर। √13 का अप्रॉक्स वैल्यू, कभी कभी क्या होता है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए चेक कर ले। √13 का अप्रॉक्स वैल्यू, √9 is 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 -1 2.5 2 ये कैंसिल हो गया। देखिए नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया 2 से तो ज्यादा आएगा x का वैल्यू जो भी आए। तो यहाँ पे देखिए √13, √16 होता है 4, √13 4 से तो कम होगा, 3.5 3.6 जो भी आए, और -1 2 पॉइंट समथिंग बाई 2, मतलब ये कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन कैंसिल। ये तो हो सकता है √13 3 पॉइंट समथिंग +1 4 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये हो सकता है आंसर। √13 3 ज्यादा, हाँ ये भी एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ। कभी कभी ऐसा होता है 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, तो फिर आगे सॉल्व नहीं करते। तो अभी हमने x का मिनिमम वैल्यू निकाला, जो भी x वो 2 से ज्यादा है। अभी मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं कहां तक जाएगा। इस बार हम लोग सेकंड वाले रूट को देखेंगे, इस बार हम लोग देखेंगे सेकंड वाले रूट को। यहां पे देखिए, इसके बाद ये जो भी वैल्यू आएगा वो 4 में सब्ट्रैक्ट होने वाला। ध्यान से देखिए, सेकंड वाले रूट से क्या आएगा, इसको मत देखिए, यहाँ पे 4 है और 4 में हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये जो भी वैल्यू 4 में सब्ट्रैक्ट होगा और फिर उसका जो रूट आएगा वो आके 4 में ऐड होने वाला है, ठीक है। तो 4 का रूट होता 2, तो सेकंड वाले रूट में 4 माइनस समथिंग है, 4 माइनस समथिंग का रूट 2 माइनस समथिंग, 4 माइनस समथिंग का रूट जो भी हो लेस देन 2 होगा, और वो लेस देन 2 जाकर के 4 में ऐड होगा। तो लेस देन 2 जब 4 में ऐड होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर लेस देन 6। रूट अंडर लेस देन 6 जब आप निकालेंगे, 6 का रूट क्या होता है, 6 का अप्रॉक्स रूट निकालना 2.4 समथिंग आ जाएगा, 2.4 या 2.45। तो जो भी ये फाइनल वैल्यू होगा वो 2.4 या 2.5 से कम होने वाला है, √6 से कम होगा। फिर से देख लीजिए सेकंड वाला पार्ट क्या किया, दूसरा वाला रूट को देखिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा वैल्यू 4 है और 4 में से कुछ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, 4 माइनस समथिंग, और उसका जब हम लोग रूट निकालेंगे तो 4 का रूट 2 होता है, 4 माइनस समथिंग का रूट लेस देन 2 होगा, और वो लेस देन 2 जाकर के इस 4 में ऐड होगा, मतलब लेस देन 6, और लेस देन 6 का जो रूट होगा वो हमारा x का वैल्यू होगा, तो लेस देन 6। तो x का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 था, x का वैल्यू 2 से ज्यादा था और √6 से कम है। √6 से एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो 2.5 से तो कम ही होगा, तो इसको 2.5 ही लिख लेते हैं, 2.5 या 2.4 जो भी आएगा यहाँ पे 2.5 लिख लेते हैं। अगर दो ऑप्शन ऐसा मिला तो एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 2.5 से कम और 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो चेक करते हैं। ये तो कट गया, 3 नहीं हो सकता, ठीक है।
इसको चेक करते हैं, रूट 13 मतलब 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 पॉइंट समथिंग, ये हो सकता है। रूट 13 3 पॉइंट समथिंग, ये नहीं हो सकता। आंसर इज सी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन का जो वे होता है समझाने का थोड़ा सा अलग होता है, तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। हाँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 1 is written on the blackboard. A set of consecutive positive integers beginning with 1 written on the blackboard. A student came along and erased one number. अब कौन सा नंबर erase किया पता नहीं। The average of the remaining numbers is 35 7 by, ये 35 7 by 17 है average, 35 7 by 17. What was the number erased? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर के कंसेक्यूटिव नंबर को बोर्ड पे लिखा गया, कहां तक लिखा गया नहीं पता। एक बच्चा करके एक नंबर उसमें से इरेज कर देता, कोई भी एक नंबर, और उसके बाद जो बाकी नंबर बचता उसका एवरेज इतना है। तो बोल रहा है कि कौन सा नंबर इरेज किया गया। अच्छा, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि कितना सारा नंबर बोर्ड पे लिखा गया था। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। चलिए इसका पहले हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, फिर उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच भी बता देंगे। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए, तो 1 2 3 4 इसको जब हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो समेशन का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसको ऐड किया गया, इसमें से एक नंबर को इरेज किया गया। कौन सा नंबर इरेज किया गया? लेट्स से x को उसमें से इरेज कर दिया गया। अच्छा, टोटल नंबर हमारे पास था n, अभी एक नंबर इरेज हो गया, कितना नंबर बचा? n माइनस 1, और एवरेज इज गिवन 35 7 बाई 17। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 17 5 85 51 5 and 10 into 595 plus 7 602 by 17, ये आ जाएगा 602 by 17। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? n इंटू n प्लस 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2x डिवाइड बाई 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 602 by 17। अभी देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, n भी है x भी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करना आपको, x का वैल्यू ऑप्शन में से 7 8 9 10 10 तो है नहीं, सॉरी 7 8 9 तीनों वैल्यू पुट करके देख लेना, जिसमें इंटीजर आ जाए वो हमारा आंसर होगा। x का वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे, 7 नहीं आएगा तो फिर 8 नहीं आएगा तो 9, तीनों में नहीं आएगा तो नन ऑफ दीस, और अगर किसी में इंटीजर आ गया n का वैल्यू तो वो हमारा आंसर होगा। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि आपको पुट करना, पुट करने के बाद इजी नहीं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच बताता हूं, इसको आप सॉल्व कर लेना। अभी दूसरा अप्रोच क्या, क्वेश्चन में बोला कि 1 2 3 4 अप टू n को ऐड किया गया, और इसमें से एक नंबर को इरेज कर दिया गया, कोई भी एक नंबर को, उसके बाद एवरेज हमारा 35 7 बाई 17। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए एक चीज, एवरेज जो होता है कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप 1 से लेकर के 10 तक का एवरेज निकालें तो एवरेज कभी भी 8 नहीं हो सकता। 10 और 1 का जो एवरेज होगा 5 के आसपास होना चाहिए, 5.2 5.3, तो 5.5 आने वाला। अगर हम आपको बताएं कि कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 34 है तो टोटल नंबर 34 2 जा 68 68 69 इसके आसपास ही होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ नंबर इरेज भी किया गया, एक नंबर अगर इरेज नहीं किया होता तो एग्जैक्ट आता एवरेज। इरेज करने के बाद भी जो भी एवरेज होगा उसके आसपास हो सकता है। जैसे 1 से लेकर के 9 तक का आप एवरेज निकालिए तो 5 आएगा, 9 प्लस 1 बाई 2 5। अगर बीच में से एक नंबर हम हटा भी दें और एवरेज निकाले तो 1 नहीं आ जाएगा एवरेज, 8 नहीं आ जाएगा, 5 अगर नहीं भी आ रहा, 5 के आसपास 4 या 6 के बीच में आना एवरेज आना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे देखिए एवरेज हमारा 35 पॉइंट समथिंग है, एवरेज है कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 35 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो रहेंगे 35 2 जा 70 70 के आसपास रहा होगा, 69 68 71 ऐसे ही कुछ रहा होगा, ये आपको समझना होगा। 35 एवरेज है, ठीक है, तो टोटल नंबर कितना रहा होगा 35 2 जा 70 70 के आसपास 69 हो सकता है, 68 भी हो सकता है, क्योंकि एक नंबर बीच से हटाया गया इसलिए एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं हटाया जाता तो एग्जैक्टली वो नंबर बता सकते हैं आप डबल करके, लेकिन यहाँ पे चलिए एक अंदाजा तो लग गया कि टोटल जो हमारे पास नंबर्स थे वो 68 69 70 इसके आसपास ही कुछ रहा होगा। अब एक चीज समझिए, एक नंबर हटाने के बाद जो एवरेज निकाला गया
उसका डिनोमिनेटर देखिए क्या, एवरेज निकालने के लिए हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर 17 है, मतलब डिवाइड किए 17 के किसी मल्टीपल से हम लोग, किसी नंबर को अगर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 17 तो नहीं आ सकता, 25 से डिवाइड कर नहीं आ सकता, 17 नीचे मतलब 17 के किसी मल्टीपल से डिवाइड किया गया। अब 17 का मल्टीपल सोचिए 70 के आसपास, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो मतलब हमारे पास एक नंबर इरेज करने के बाद 68 नंबर्स बचा होगा, क्योंकि 68 को जब हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे कैंसिल करेंगे तो 17 आ सकता है, 69 या 70 नहीं आ सकता, मतलब डिनोमिनेटर 68 है, तो टोटल नंबर्स रहा होगा 68। एक नंबर इरेज करने के बाद, क्योंकि एवरेज बाद में निकाले, मतलब इनिशियली देयर वर 69 नंबर्स, ठीक है, इनिशियली कितने नंबर्स थे 69, बाद में एक नंबर हटा दिया और बचा 68। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा होता टोटल कितना नंबर्स थे तो आंसर 69 होता, बट ये नहीं पूछा, पूछा क्या कौन सा नंबर हटाया गया, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए इनिशियली 69 नंबर्स था, कंसेक्यूटिव नंबर्स था, इसका सम निकाल लो, 69 इंटू 70/2, ये इसका सम हो गया, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 35 35 9 जा 315 5 31 36 210 प्लस 31 241, तो मतलब इनिशियली 69 नंबर्स था, उसका सम था 2415, एक नंबर हटा दिया गया, बचा 68 नंबर, और उसका एवरेज गिवन है ये 35 7/17, इसको आप लिख सकते हैं, अभी लिखा था मैंने 602/17, 602/17, तो इसका वैल्यू आ गया 42408। अब देखिए इनिशियली क्या था हमारा सम 2415, एक नंबर हटाने के बाद सम क्या था 2408, माइनस कर दो, मतलब हटाया किसको गया 7 को, तो आंसर शुड बी 7, ये हमारा आंसर होना चाहिए 7, ठीक है। तो ये अप्रोच भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करना जरूरी, अगर आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तब ये क्लिक करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।